तो फ्रेंड्स, ये रिस्क होता क्या है? आपको इसका मतलब तो मालूम है कि रिस्क होता क्या है? जिस चीज से आप डरते हो उससे कहते हैं रिस्क। मतलब ये आपको सुनकर बुरा लगा होगा कि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप क्यों डरते हो उससे। भाई दोस्तों, किसी चीज से अगर डर लगता है ना, उसे कहते हैं रिस्क। पहाड़ी से अगर जंप लगाना है तो उसके लिए रिस्क चाहिए, दम चाहिए, और आपके पास वो नहीं है। तो फोकट में काय को मतलब सपने देख रहे हो इतने बड़े बड़े, आपके अगर करने की हिम्मत नहीं है तो इतने बड़े सपने देखते क्यों हो? तो रिस्क अगर आप घर में अगर सोते हैं या फिर रास्ते में चलते हैं, हर जगह रिस्क ही होता है। मतलब अब अगर आप घर पे सो रहे हो और ऊपर से फैन गिरा तो ये भी बड़ा रिस्क है। और अगर आप रास्ते से जा रहे हैं, सड़क पे चल रहे हो, और कई गाड़ी, कौन सी भी गाड़ी अगर आपकी गलती ना भी हो तो भी आगे वाली गाड़ी की गलती होकर आपको उड़ा ना दे, एक्सीडेंट ना हो जाए, जिसकी भी एक रिस्क होती है। बट हमें वो चीज़ एक्चुअल में ज़रूरत होती है उस चीज़ की। जैसे मान लो सड़क पर बाइक ले ले जाना, ये हमारे लिए मतलब एक खेल जैसा है, एक मज़ा आता है इस चीज़ करने में। मतलब गाड़ी बाइक चलाने तो हम कर लेते, बट रिस्क, वो भी एक रिस्क है। बट उसमें आप मतलब ये वो इग्नोर कर जाते हो उस बात को कि इसमें भी बड़ा रिस्क है। तो दोस्तों, आपका जो भी अचीवमेंट है वो तो सबसे बड़ा रिस्क आप क्यों कहते हो उसे? उससे तो आपके लाखों सपने पूरे हो सकते। अगर उस गोल को आपने अचीव कर लिया तो उससे आपके लाखों सपने पूरे हो सकते। फिर भी आप रिस्क रिस्क से डरते हो। क्यों डरते हो यार? मतलब चलते ना, छोड़ देते, जो हो गया हो गया। चलो, एक पहले तो प्लानिंग करो, जिस मतलब जो गोल है उसकी डिटेल प्लानिंग करो। फिर आपको मतलब जिस फील्ड में, अगर आपकी कोई भी फील्ड होती है रिस्क लेने की, भाई कुछ लोग एजुकेशन में रिस्क लेते, सबसे बड़े तो मतलब बिजनेस में बहुत बड़े रिस्क होते। मतलब किसी हर एक को कुछ ना कुछ बनना है, कुछ को एंटरप्रेन्योर बनना है। तो दोस्तों मतलब ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं। हम तो बनना तो सब कुछ चाहते हैं लेकिन बन नहीं पाते। क्यों? क्योंकि कोई रिस्क लेने के लिए तैयार ही नहीं। और जो रिस्क लेता है वो सक्सेस बन जाता है। अगर ना भी बने तो भाई एक बार में थोड़ी सक्सेस मिलती है। मतलब जिंदगी में ट्राई करो, ट्राई करते चलो चलो, फिर एक दिन सक्सेस खुद आके हमें बोलेगी, यार तूने बहुत मेहनत कर ली, अब तू आराम से बैठा रहा, सक्सेस खुद तेरे पास आएगी, सक्सेस खुद तेरे पास आएगी, ऐसा सक्सेस भी कहेगा। तो दोस्तों मतलब ऐसा मत मान के चलिए कि यार मतलब एक बार में ना अगर फेल हो गया तो आगे क्या हो। भाई अगर आपके लिए, आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है ना, तो मतलब अचीव करने के लिए बहुत सारा है। और आपके पास खोने के लिए कुछ है, तो दोस्तों मान लो अगर आपके पास खोने के लिए कुछ है, यानी कि आपके पास कुछ है, और आपके पास कुछ है, उसी की बदौलत आप कुछ अचीव कर सकते हैं। दोस्तों अगर मान लो, अगर आप मतलब सपने मतलब कैसे देखने चाहिए, सपने का कोई लिमिट नहीं रहता है देखने का। मतलब आप जितना ऊपर सोचो, मैं तो कहता भाई मतलब जितना चाहिए ना, ऐसा मान लो कि मतलब वर्ल्ड रिचेज ना मैं ही हूँ और मैं ही बनने वाला हूँ। ऐसा मान के चलो, सपने अपने बड़े देखो, छोटे तो हर कोई देखता है। तो दोस्तों पहले तो सपना बड़ा करो। कुछ लोग कहते हैं यार मेरे सपने तो बहुत बड़े, लेकिन उनके सपने ना सपने रह जाते हैं। और एक्चुअल में सपने देखने हैं ना तो वो भी बड़े देखो, छोटे क्यों देखते हो? देखना है तो बड़े देखो। भाई अगर सपने आल्टो के देखोगे तो मर्सिडीज में कहाँ जाकर बैठोगे? कब बैठोगे? अगर सपने मर्सिडीज में जाकर बैठोगे तो भाई मतलब सिंपल सी एक अच्छी सी गाड़ी तो आ जाएगी ना। मतलब सपने अपने लग्जरियस टाइप में सपने देखो यार, बड़े देखो, जो होगा वो हो जाएगा। बट उनके लिए प्लानिंग भी वैसी करो यार। मतलब प्लानिंग करते समय आप ऐसी कीजिए कि जिससे आप उस सपने तक पहुंच सकते हैं, बस प्लानिंग से। यार मैं ये अगर इस बिजनेस कर लेता हूँ तो मुझे ये सक्सेस मिल जाएगी। बट आपके पास कोई मतलब वहां तक पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ तो है। मान लो अगर कुछ आइडिया है आपके पास, उस आइडिया को इमेजिन करके तो आप वहां तक पहुंच गए। बट मान लो अगर आपकी आइडिया ऐसी है जिससे आप मतलब सिर्फ खाना सुबह कमा सकते हो और रात को खा सकते हो। अगर सपना इतना छोटा देखोगे तो मतलब इतनी बड़ी मतलब इतने बड़े अचीवमेंट के पास आप कैसे जाओगे? तो दोस्तों सपना बड़ा देखो, और उनके लिए जो फॉर्मेलिटीज रहती है जिनको जो पूरा करने के लिए
वो इमेजिन तो करो भाई। वो मान लो अगर आपकी भी एक गूगल जैसी कंपनी है, मानने में क्या जाता है। और भाई दोस्तों इस टॉपिक पे मैं नहीं आना चाहता था, बट सबसे पहले तो मैं इम्पोर्टेंट उस टॉपिक को दूंगा जो आप एक्चुअल में आपके पास उस टॉपिक है, मतलब जो भी XYZ आपके पास रीजन है आपके सक्सेस तक जाने के लिए। बस आपको उस तक पहुंचने के लिए एक रिस्क वाला मोटिवेशन चाहिए। तो दोस्तों मेरे इस वीडियो में पूरा मोटिवेशन तो मैं नहीं देता, क्योंकि मैं एक टिप्स भी देते जाता हूँ कि हर कोई अगर रिस्क लेना चाहता है, बट उसके पास कोई ऐसा कोई अचीवमेंट या फिर ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है जिससे तो इसलिए मैं सारे बात घुमा फिरा के बात करता हूँ कि लोग कमेंट करते हैं मुझे कि भाई तू एक सिंपल से भी बात बोल सकता था बट इतना क्यों। तो भाई हर लोग एक रिस्क के लिए तुम आते हो, क्योंकि तुम्हें जिस बिजनेस करना है एजुकेशन में, मतलब XYZ में जिस भी फील्ड में तुम्हें जाना है उसके लिए आपके पास रीजन है। आपके लिए वो मतलब वो बिजनेस का कंसेप्ट है, उस एजुकेशन का कंसेप्ट है, आपको जहाँ जाना है। बट आधे से ज्यादा पब्लिक, आधे से ज्यादा लोग इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें रिस्क तो लेना है बट किस फील्ड में लेना है वो पता नहीं रहता। तो भाई मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई भी आप किसी भी चीज का सोल्यूशन निकाल सकते हो। मतलब आप लोगों की ना हेल्प कीजिए या फिर आप ऐसा कोई सोल्यूशन निकाल लीजिए जिससे लोगों की हेल्प हो सके या फिर उनका काम आसान हो जाए, या फिर उनको उस चीज में मतलब पहले से जो चीज थी उसमें कुछ मतलब ऐड कर दीजिए और फिर उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें उसमें इंटरेस्ट है और जो आपकी चीज लेने के लिए तैयार है। ये मैं बात बिजनेस की कर रहा हूँ या फिर कोई भी आप ऑनलाइन मतलब ये मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ, मतलब कोई भी आप कर सकते हो। जैसे मान लो अगर आप एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, क्योंकि आपके पास मतलब कुछ यूनिक चाहिए, मतलब हर चीज में एक यूनिक चाहिए। तो भाई मैं यूट्यूब पे आया था तो मैंने ये सोच के नहीं आया था कि पैसे कमाई। भाई मैंने पैसे के लिए चैनल क्रिएट भी किया था बट वो चैनल मेरा चला नहीं। और जब मैंने इसलिए चैनल क्रिएट किया कि भाई कुछ भी हो जाए अपने वीडियो डालूंगा, कुछ भी हो जाए मतलब व्यूज ना आए सब्सक्राइबर ना आए चलेगा, 2 महीने तक मैं लगातार अपना जो भी वीडियो है वो डालूंगा। उसके बाद देखूंगा कि एक्चुअल में मुझे सब्सक्राइब लाइक करते या फिर नहीं, मेरे कंटेंट को लोग पसंद करते या फिर नहीं। तो मैंने करता गया भाई। 1 महीने तक सक्सेस नहीं हाथ लगे मेरे, बट मैंने दूसरा मंथ जैसे ही चालू स्टार्ट किया तो व्यूज आने लगे और 2 महीने में मैंने बहुत सारे सब्सक्राइबर अचीव कर लिए। तो दोस्तों ये भी रहता है कि एक मंथ तक अगर मंथ तक आपको सक्सेस नहीं मिलती तो भाई पहले मेरे 10 दिन ना मैं अलग अलग ईमेल आईडी से मैं खुद मेरे वीडियो देखता था, तब मेरे व्यूज तकरीबन मैंने 50 व्यूज तक मैंने खुद मेरे 50 व्यू बढ़ाए। और तब तक मेरे 2 ही सब्सक्राइबर थे और वो भी मैंने किए थे दूसरे ईमेल आईडी से। तो दोस्तों सक्सेस आपके हाथ में नहीं है, बट अगर आप अच्छा मेहनत करते हो या फिर सक्सेस की तरफ जाते हो तो सक्सेस आपकी तरफ जरूर आएगी।